मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 जून 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 फरवरी 2000। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे, एकाग्र होकर सुनेंगे, मुख्य बातों को अंडरलाइन करेंगे और दिन भर में अभ्यास करेंगे। मुरली का सार है, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण बच्चे को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो, उतना अपने में लाइट माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितना अपने में माइट धारण की, उतना नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। जितना अपने में माइट धारण की, उतना नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सब बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दी हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए। बाप दादा ने देखा सर्व शक्तियों की नॉलेज सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन बहुत अच्छा करेंगे। अंतर ये है, समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय पर वो शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। ये सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है, आपके आगे कोई समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, जितना बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो कार्य में लगा सकेंगे। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय प्रमाण बाप दादा हर बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार तुरंत दान महापुण्य, जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। जीवन के आरंभ से तुरंत दान, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले जाना है ना, बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो। जब साथ चलना है
तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है, डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है। फॉलो करना सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों क्या कैसे सब समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों क्या और कैसे ये आधार बनते हैं। व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? जब मन में क्यों क्या कैसे फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं ऐसे, फौरन बुद्धि जज करती है, ऐसे चलो ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सब बच्चों को, चाहे पहली बार आए हैं चाहे पुराने, ये इशारा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते, मन में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। ये है स्वच्छ मन। अपकारी पे भी उपकार की वृत्ति रखना। अपकारी पे उपकार की वृत्ति रखना, यह स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, ये स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बापसमान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं। बाप दादा पहले भी हंसी की बात बताते हैं, कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है। अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा, जैसे अब ये पक्का हो गया, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ। चलते फिरते सोचते हो मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे अब ये नेचुरल स्मृति और नेचर बना लो, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ते उठते ही, अमृत वेले उठते ही पक्का करो, मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सबको संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते रूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। बाबा ने कहा पक्का है आपको, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता भव का वरदान सबको मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। ये स्थूल शरीर लाइट का शरीर बन गया है। मैं प्रकाशमय काया में फरिश्ता हूं। बाबा ने कहा अभ्यास करो 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड में बन सकते हैं, वो एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे हाथ नहीं उठाना, डबल फॉरेनर्स नहीं उठा रहे। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं थोड़ा टाइम लगता है, वो हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है। लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड का आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं। महसूस किया
ये भी बहुत अच्छा, परंतु ये अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। ये अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए? 21वीं सदी आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्वयं पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है, पता ही नहीं पड़ता कि देह भान में आ गए। ऐसे अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, ये भी पता ही ना पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितना अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल बना देगी, नेचर स्थिति को भी नेचुरल बना देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? जयंती दीदी से बाबा बात कर रहे हैं, सामने बैठे हुए थे। बाबा ने कहा अभी तो दीदी बहुत बड़ी ईश्वरीय सेवाओं पर उपस्थित हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा स्थान है उनका। बाबा उनसे बात कर रहे हैं कि कितना समय चाहिए, फॉरेन वालों को कितना चाहिए? जनक बोलो। दादी जानकी जी से भी कहा, दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सब फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे? नहीं, अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, ऐसी समझते हैं एक बच्चा भी कम ना रहे। नंबरवार क्यों, नंबर 1 हो जाए, कितना अच्छा है। बाबा को ये संकल्प है कि मेरा हर बच्चा नंबर 1 हो जाए, कम क्यों। साथ ही प्रशासक वर्ग की मीटिंग थी, तो प्रशासक वर्ग के भाई बहनों से बाबा मिले, एडमिनिस्ट्रेटर विंग वालों से। आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्दी से जल्दी आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसा सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं उनको पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया। जो भी बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं उनको संदेश देने का कार्यक्रम बनाया। कम से कम ये तो समझें कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए ये वर्ग बनाए गए। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु ये रिजल्ट देखनी है हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया। हर एक विंग वाला चेक करे अपने विंग वालों को कहाँ तक मैसेज दिया, थोड़ा बहुत जगाया या साथी बनाया, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं, जैसे सब धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सबके मुख से निकला हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को ये रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, ये रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। भले रेगुलर ना बने लेकिन सहयोगी तो बन सकते हैं। तो अभी हर एक वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश में हर वर्ग वालों को करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों और ये अनुभव करें हम लोगों को सहयोगी बनना है। हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे क्या प्लान बनाया, क्योंकि एक एक वर्ग हर एक को ये लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो भी समीप सहयोगी हैं उनका संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे। अलग अलग जो विंग्स हैं
जो जो समीप आए उन सब का भी फिर एक सामूहिक प्रोग्राम करेंगे और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने, अच्छे अच्छे हैं, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। ऐसे प्लान कुछ बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पे निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उनको मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव के लेन देन करें, उसमें अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अब तक जो सब वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वो हाथ उठाओ, बहुत है। तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने कौन कौन कितनी परसेंटेज में समीप सहयोगी हैं, फिर उनके लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? मधुबन वालों को खाली नहीं रहना। खाली रहना चाहते हैं? पूछ रहे हैं बाबा मधुबन वालों से, खाली रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है, होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं, कहते हैं, सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, जो वहाँ के निवासी हैं, मधुबन में सेवाधारी हैं, सेवा करते हैं और समर्पित हैं। जब बीच में गैप होता है वो सोचते हैं कि चलो हम अपने गांव में चक्कर लगा के आते हैं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं। इसलिए बिजी रहना बहुत अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट नहीं होगी, बिजी रहने से खिटखिट भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यर्थ के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। 100 गुणा भी नहीं, पदम गुणा। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है, अव्यक्त दिखाई देता है, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो ये विशेषता बहुत अच्छी है। जो भी आता है वो ऐसा अनुभव करता है कि फरिश्तों की दुनिया है, फरिश्ते हमारी सेवा कर रहे हैं। हम सब भी देखते हैं मधुबनवासी कितनी सेवा करते हैं। कोई भी उनके ऊपर चेकिंग करने वाला नहीं होता, लेकिन हर एक अपनी सेवा बहुत निष्ठा से, प्यार से करते हैं, लगन से करते हैं। और जो आते हैं वो रिमार्क लिख के जाते हैं कि यहाँ हर एक फरिश्ता लग रहा है। और ये विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती, सेवा की चमक आ जाती। तो ये सर्टिफिकेट बाप दादा देता है, मुबारक है ना? तो ताली बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं पड़ता, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आते हैं। तो ये विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, फिर मीडिया विंग वाले, फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है। बाप दादा ने देखा मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलना शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल मिल रहा है। और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा सा भी दिया, रोज चलता है ना, तो ये प्रोग्रेस अच्छी है। सबको सुनने में अच्छा अनुभव होता है, कोई भी चीज को जब वो देखते हैं तो अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में चाहे रोज, हर एक दूसरे दिन एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते हो? ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ करेंगे ना? उमंग उल्लास है तो सफलता है। कोई भी कार्य में उमंग उल्लास है तो सफलता है, क्यों नहीं हो सकता? आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे, ऑफर करेंगे आपको, ऑफर करेंगे कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वो कहेंगे हमारे को भी सहयोगी बनाओ। सिर्फ ये बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है, पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वो आप ही पीछे आएंगे।
बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवरेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। आपकी अवस्था अच्छी बन गई, एवरेडी हो गए, तो बस स्विच दबाने की देरी है। बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा साथ रहने वाले, साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी एक बात पक्की कर लेंगे आज, मैं फरिश्ता हूँ, मुझे अपने मन को स्वच्छ रखना है। कोई भी पुराने दाग, पुरानी बातें हैं तो उन्हें आज क्लीन कर देना है। सर्व शक्तियों को अपने में धारण करते हुए वरदान है, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बना देता। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वो सब आकर्षणों से परे न्यारा होगा। जो बाप का प्यारा है वो सब आकर्षणों से परे न्यारा होगा। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण के लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं। जो भी साधन प्रयोग करें, न्यारी स्थिति में रहकर के प्रयोग में लाएं, तब कहेंगे राज ऋषि, बेहद के वैरागी। स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो जाएगा। दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो जाएगा। ओम शांति।